बैच चल रहा है आपका HTML और सीरीज बाई सीरीज आपकी ये पार्ट्स आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है आपकी। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कॉल स्पैन क्या है और रोज स्पैन क्या है, और इसके अंदर हम कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को। अगर हमें कोई, जैसे आपका टाइम टेबल है या किसी का बिल वगैरह बनाना है, या किसी का हमें कोई कंपनी का है, हमें मारुति कंपनी के साइज है, उसके प्राइस कितने हैं, कौन सी कंपनी है, क्या है, इसका डेटा हम कैसे बनाते हैं। तो इसका यूज बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम कॉल स्पैन को जानेंगे ये क्या है। तो देखो, इफ वी वांट टू चेंज एनी कॉलम देन वी यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट th या td के अंदर। ये कह रहा है आपका अगर कोई भी कॉलम है आपका, अगर उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हो, कोई लगाना चाहते हो आप, तो कॉल स्पैन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एट्रीब्यूट जो दे रहा है नहीं आपका, ये इसका जो मतलब है, या th के अंदर लगा सकते हैं हम इसे, या td के अंदर। th की फुल फॉर्म हमने आपको पिछले टेबल में बता दिया था, पार्ट नेम 7 है, वहां से आप देख सकते हैं th और td के बारे में। तो th की फुल फॉर्म है आपकी टेबल हेडिंग, और td की आपकी टेबल डेटा। इसके अंदर ही हम यूज करते हैं, ना कि हम tr के अंदर यूज करेंगे। टेबल रो के अंदर नहीं करते हम इसका यूज, सिर्फ टेबल हेडिंग और टेबल td डेटा के अंदर हम यूज करते हैं। जैसे कि हेड, फिर हमने यहाँ थोड़ा टाइटल लिखा था, इस हिसाब से कॉल स्पैन ये आपकी सीरीज चल रही है। और उसके अंदर हम टेबल को हमने क्या करा था, टेबल का हम बॉर्डर कलर हमने इस हिसाब से दे दिया आपको, और फिर हमने बैकग्राउंड इमेज लगा के बताया था आपको। फिर उसके बाद में ये दे रहा आपको लिस्ट है, आपकी कार प्राइस की लिस्ट है। तो कॉल स्पैन हमने बताया था किसके अंदर लगाते हैं हम, th के अंदर या td के अंदर। तो th के अंदर ये इस हिसाब से बनी हुई आ रही है, ठीक है। और ऐसी ही हमारी कॉल स्पैन है, टाटा कंपनी है बहुत बड़ी, तो उसकी जो सीरीज है वो सीरीज बन करके शो हो रही है। ऐसी हमारा रोज स्पैन है, रो स्पैन है, इसके अंदर भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर, क्या लिखेंगे, टेबल फोल्डर, इस हिसाब से, और उसको कर देंगे ओपन इस तरीके से। फिर यहाँ का क्या यूज करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे tr, इस हिसाब से। फिर यूज करेंगे th का। फिर हमें यहाँ लिखना होगा आपको स्पेस दे करके स्टूडेंट्स एस एम्प्लॉय, स्पेस डेटा लिस्ट, और बस इतना आपको यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद में tr, फिर यहाँ यूज करेंगे th का। इतना हमारा यूज हो गया है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ आपको स्टूडेंट फिर से लिखना होता है। स्टूडेंट की लिस्ट बन रही है, स्टूडेंट डेटा। फिर हमें यूज करेंगे th का। फिर यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय, फिर डेटा, फिर स्पेस लगा के फिर ऐसे th। अब यहाँ सिर्फ आप th का नहीं करेंगे, अब यहाँ td का यूज करेंगे। किसका, td का यूज करेंगे। और फिर यहाँ आपको लिखना है नेम, और लास्ट वाले उसमें फिर लिखना है td, इस हिसाब से। और यहाँ आपको लिख देना है क्लास, फिर हम td का यूज करेंगे। और यहाँ आपको देने हैं नेम, फिर td, फिर सैलरी,
इस हिसाब से फिर से हम यूज करते हैं TR का और ऐसे TD का। यहाँ आपको नेम में पूछा है तो आप यहाँ रवि दे सकते हैं, ठीक है। फिर TD और इसकी जो क्लास है आपकी वो दे सकते हैं इस हिसाब से। फिर जैसे और यहाँ आपका दे सकते हैं मोहन, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है आपकी वो 20,000 है, 20,000। इस हिसाब से हम दे सकते हैं, ठीक है। और देने के बाद में फिर से हम यहाँ TR यूज करेंगे, फिर हम लगाएंगे TD, ठीक है। और देने के बाद में यहाँ रख देंगे गणेश, इस हिसाब से फिर से यूज करेंगे। थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ आपको कंप्लीट करके। हमने बना लिया है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्लोज क्या करेंगे आपका टेबल। यहाँ आपका क्या क्लोज करेंगे हम, टेबल को क्लोज करते हैं स्लैश लगाकर, इस हिसाब से। लगाने के बाद में Ctrl+S करें, चलते हैं आपकी जो फाइल है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर और कर देंगे यहाँ आपका F5। तो ये कुछ इस तरीके से जो आपका डिजाइन है वो एम्प्लॉय का इस तरीके से हम बना लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा अब हम इसमें यूज करेंगे रो स्पैन का और कॉलम स्पैन का यूज करेंगे हम इसके अंदर। कैसे कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डेटा के अंदर डालेंगे। यहाँ आपको किसका यूज करेंगे हम इसके अंदर, आपका जो यूज होगा वो यूज होगा आपका कॉल स्पैन। इस हिसाब से कॉल स्पैन इक्वल आपकी कितनी है 2, ठीक। और ऐसा ही हम इसके अंदर डालेंगे कॉल स्पैन इक्वल 2, ठीक है। हमने क्या दिया कॉल स्पैन 2, उसके अंदर ही कॉल स्पैन 2 के अंदर ही हमने डाल चुके हैं। फिर इसके अंदर फिर से यूज करेंगे हम कॉल स्पैन इक्वल 2 और यहाँ थोड़ा स्पेस दे देंगे हम। स्पेस देने के बाद में तो यहाँ करेंगे Ctrl+S, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर और यहाँ कर देंगे Ctrl। देखो किस तरीके से हमारी जो स्टूडेंट डेटा लिस्ट थी वो इस तरीके से आ चुकी है और एम्प्लॉय डेटा लिस्ट आपकी इतनी थी वो इस हिसाब से बन करके आ चुकी है। अब ये हमारी आपने देखा कि स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय डेटा लिस्ट ये ऊपर सिर्फ एक ही थोड़े लेफ्ट तरफ ही आ रहा है ये पूरे में और बीच सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। तो इसके अंदर भी हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम इसके अंदर डेटा लिस्ट कॉल स्पैन। इसके हिसाब से हम डेटा लिस्ट कॉल स्पैन यहाँ इक्वल डाल देंगे 3, क्या डालेंगे हम 3, ठीक है। यहाँ 6 आप डाल सकते हैं, ठीक है। और Ctrl+S, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में Ctrl। इस हिसाब से आपकी जो लिस्ट है वो बन करके शो हो चुकी है। इस तरह से बना सकते। अब इसकी विड्थ और हाइट कैसे हम बढ़ाते हैं, तो चलते हैं फिर से नोटपैड के अंदर और यहाँ आपको इक्वल 6 डाल दे, क्या डालेंगे इक्वल 6 और इसकी विड्थ इस हिसाब से इक्वल और डाल दें आप 40%, ठीक है। और हाइट देख लेते हैं इसकी हाइट इस हिसाब से और डाल देंगे आप डाल सकते हैं 50% इस हिसाब से, ठीक है। और कंट्रोल आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप और भी यूज कर सकते हैं कॉल स्पैन का, जैसे ये आपकी बराबर आ रही है V और ये आपकी इस हिसाब से ये कैसे बराबर आ चुकी है। तो इसके अंदर भी हम यूज करेंगे किसका, तो चलते हैं। तो इसके अंदर हम डाल दे हैं जैसे आपकी ये V11 है तो इसके अंदर हम डाल देंगे रो स्पैन इक्वल
यहाँ आप डाल देंगे 2। तो ऐसे ही हम इसके अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे, रो स्पैन इक्वल 2। तो 2 के अंदर डालने के बाद में ये जो आपने लिखा है वो यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है, क्या कर लेता है, ऑटोमेटिक ले लेता है और कंट्रोल एस कर दे। एस करने के बाद में चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर और यहाँ आप कंट्रोल आल कर दे। इस हिसाब से ये आपकी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने इसमें बना दिया है आपका। और आप चाहते हैं इसमें, जैसे ये आपकी लिख रखे हैं 18,000 दोनों में आ रहा है और ये 10 आ रहा है, तो इसमें कलर कैसे दे सकते हैं। तो इसमें कलर देने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो इसके अंदर ही हम यूज करेंगे वीजी कलर का। किसके अंदर ही यूज करेंगे, इसके अंदर ही वीजी कलर का यूज करेंगे और इक्वल डाल देंगे पिंक कलर। और ऐसे ही हम इसके अंदर यूज करेंगे वीजी कलर इक्वल, यहां डाल देंगे आप ग्रीन कलर। डालने के बाद थोड़ी इसकी जो हाइट है आप थोड़ी बढ़ा लें, 50% कर लेंगे और इसकी हाइट आप कर लेंगे 40%। ठीक है, इतनी हमने कर लिया। कंट्रोल एस कर दें, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर और यहाँ कर देंगे F5। तो देखो ये कलर आपका शो हो चुका है। यहाँ आपका कलर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें बैकग्राउंड कलर आपका पिंक कलर है। तो यहाँ आप कलर दूसरा भी दे सकते हैं, रेड कलर। इस हिसाब से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा, रो स्पैन और कॉलम स्पैन, और सेल के अंदर हम बैकग्राउंड का कैसे बढ़ाएंगे, इसकी हाइट कैसे बढ़ाएंगे। तो अब अगली वीडियो आपकी आने वाली है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है और ये वीडियो आप इग्नोर नहीं करें। ये आपकी इस वीडियो के बारे में बताएंगे फॉर्म कैसे बनाते हैं और चेक बॉक्स कैसे करते हैं। इसके डिटेल हम आपको बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते चलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।